मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 8वां, तारीख 9/3/2000, श्री देवचंद्र। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर आचार्य पंडित उदरमल जी प्रोक्त, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार है। संसार में जीव दुखी होता है, उसका मूल कारण क्या है, इसकी चर्चा करते हैं कर्मों की अपेक्षा से। इसमें क्रोध मान माया लोभ आदि चारित्र के कारण दुखी होता है उसकी बात की, 9 कसाय में से 6 कसाय की बात की। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, अब 3 प्रकार के 9 कसाय और तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद है तो पुरुष के साथ रमण करने की, और नपुंसक वेद है तो दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तो कर्मों का उदय है, यहाँ जीव ज्वाइंट होता है उसके अंदर, तब ऐसी प्रकार की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज हो जाता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए धन खर्च करता है, अपकीर्ति को भी नहीं गिनता है, बाद में भविष्य में भी इससे दुख होता है और दंड मिलता है, उसको भी वो नहीं गिनता है। काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, उसमें पागल होना और मरण होना ऐसा भी लिखा है। जब वो संतोष नहीं होता है तो जीव पागल भी हो जाता है और आखिरी में मर भी जाता है। ऐसी 10 प्रकार की जो होती है उनकी हालत होती है, उसमें ये 2 भी लिखा है। वैदिक शास्त्रों में ज्वर के वेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। जो अपना मेडिकल साइंस के अंदर, वैद के शास्त्र के अंदर, अभी तो ब्रेन फेवर की बात सुनी है, ऐसे काम ज्वर होता है, ब्रेन फेवर होता है तो जीव मर जाता है, ऐसे काम ज्वर से भी मर जाता है, ऐसा लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं, कामांत को कुछ भी विचार नहीं रहता। वो भर्तुहरि की कथा चलती थी ना, भर्तुहरि को उसमें आता है और पिंगला के पीछे कितना पागल हुआ और फिर कैसे कैसे वो भागा दौड़ दौड़ करके। तो नदी पार करने थी, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं तो मुर्दे कोई नया समझ करके चलाने लगा उसके ऊपर बैठ करके, और सामने किनारे जाने के लिए। महल में जाना था तो क्या करना, तो रस्सी तो कहीं नहीं, एक बड़ा सांप लटकता था, उसको रस्सी समझ करके पकड़ के चला जाए ऊपर। इतना उसका अंधापन आता है उसके अंदर। कामांत को कुछ विचार नहीं होता है कि मेरी मौत होगी, क्या होगा। पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यन चीनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है सो महादुख रूप है, क्योंकि जब तक वो नहीं होवे तब तक तकलीफ बहुत तकलीफ में आता है। ये वेद का उदय आता है पूर्व कर्मों का, इसमें ये ज्वाइंट होता है। इस प्रकार से क्रोध मान लोभ और माया और इन 9 प्रकार के 9 कसाय, जब उसका उदय होता है तो उस उपरोक्त दशाएं होती है। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते,
तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। ऐसी दो धारी तलवार है इसमें, इधर भी खाई इधर भी खाई। जब वो उदय आता है तब अगर वो रोक लेता है अपने आप को, नहीं क्रोध तो करना ही नहीं है, क्रोध तो करना ही नहीं है, ऐसा करके अपने आप को रोकता है तो भी बहुत तकलीफ होती है, और करता है तो भी तकलीफ होती है। उसको बोलते हैं दो धारी तलवार बोलते हैं, कोई नहीं छुड़ा सकता। रोके तो भी यही मरे और करे तो भी यही मरे, ऐसे दो धारी खाई। जब इसका उदय आता है जब, तो बचना मुश्किल है। ये ज्ञान बचा सकता है, अगर अंतर्दृष्टि होवे, स्वरूप दृष्टि होवे तो बच जाता है। बाकी उपयोग बाहर है तो मौत ही मौत है, समझ लो। क्रोध करे तो भी खतरा और रोके उसको तो भी खतरा है। इसलिए अवलोकन में रोकने को नहीं कहा गया और करने को भी नहीं कहा गया, लेकिन सहज जो होवे ऑटोमेटिकली उसको देखने की बात है। विचार करना ऐसा नहीं है, विचार स्वयं आ रहे हैं, आप उनको देखते चले जाओ, जो भी आते हैं सहज रूप से। उसको रोकना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, उसको लाना नहीं है, आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ देखना है, तो बचे रहते हो, क्योंकि ज्ञान की आराधना शुरू हो गई आप। बाकी क्रोध का जब उदय आता है, जब ऐसे प्रसंग बनते हैं, तब जबरदस्ती अगर रोके क्रोधादि भाव को तो भी तकलीफ, और क्रोध करे तो भी तकलीफ, दोनों वायु से खाई है। तो यहाँ कहते हैं कि अब ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोध आदि जो कसाय उत्पन्न हुए हैं वो पीड़ा उत्पन्न करते हैं, वो अपने को हैरान करते हैं। और इन अवस्थाओं में प्रवृत्ति करे, जुड़ जाए, तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं, मतलब वहां तक भी दुख हो सकता है। वहां मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करते हैं। संसारी जीव क्या करते हैं, वो तो रोकने का कोशिश ही नहीं जानते हैं, वो तो प्रवृत्ति में जॉइंट हो जाते हैं। तो मरण पर्यंत का कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ, कि मरण से भी कसायों की पीड़ा अधिक है। क्योंकि जब कसाय होता है तब इतनी पीड़ा होती है कि मृत्यु कभी दिखता नहीं है, भले मौत आवे तो आने दो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, वो प्रवृत्ति करना है। इसका मतलब क्या है कि मौत का दुख कम है और कसायों का दुख ज्यादा है। कभी भी जब लॉस होता है तब कम लॉस को ही स्वीकार करता है जीव, मैं इधर भी लॉस है इधर भी लॉस है, अब कौन सा स्वीकार करना है, दो में से एक तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो क्या करता है, जहाँ कम तकलीफ हो वो पसंद कर लेता है, क्योंकि अभी कोई चारा नहीं है। ऐसे जब कसायों की जब पीड़ा होती है तो इतना बड़ा भारी दुख होता है जीव को, अशांति भंग हो जाती है, उसकी मानसिक हालत बिगड़ती है, तब वो कसाय में जुड़ जाता है, भले ही मौत आवे तो आने दो। मतलब इतनी पीड़ा, मौत से भी अधिक पीड़ा क्रोधादि भावों की रहती है। हकीकत के अंदर तो कुटुंब परिवार संयोग ये कोई संसार ही नहीं है जीव का, ये जीव का संसार नहीं है। जीव का असल में संसार है राग द्वेष के भाव। ये अंदर में जो अवितराग भाव दशा है, राग द्वेष वाली दशा है, वही जीव का संसार है, और इसकी पीड़ा बहुत जबरदस्त है। संयोग हो न हो, वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन अंदर में जब तक राग द्वेष के भाव है, कसाय है, तब तक वो जीव दुखी है। सुखी जीव में राग द्वेष के भाव नहीं रहते हैं, वो जानने देखने मात्र रह जाता है। तो यहाँ स्वीकार किया है, इधर निश्चित किया कि कसायों की पीड़ा मरण से भी ज्यादा अनुभव में आती है, तथा जब इसके कसाय का उदय हो तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। नहीं करना था, आगे से कितना भी डिसीजन कर लो कि क्रोध नहीं करना है, ऐसा भी करके शांति रहना है, लेकिन जब उदय आएगा तब जीव अभी इतनी कमजोर अवस्था में है, क्योंकि अपनी आत्मा की आराधना नहीं किया है, ज्ञान का शरण नहीं है आत्मा का, इसके पास कोई चारा नहीं, निर्बल है, वो अवस्था में बहुत निर्बल है। तो क्या होता है, जब उदय आता है तो आगे से चाहे जितनी प्लानिंग करो वो हो ही जाता है।
जब ऐसी स्थिति में हम उससे क्या अपेक्षा रखें कि तुम क्रोध करना ही नहीं, ऐसे कसाय कोई करना नहीं, ऐसा अपेक्षा ज्ञानी से भी नहीं रखना, क्योंकि वो भी बहुत निर्बल है, उसकी भी हालत बहुत कमजोर है, अभी साधना एकदम जबरदस्त नहीं हुई है। मुनियाज से आप अपेक्षा रख सकते हो कि वो क्रोध नहीं करेंगे, चाहे जितने उपसर्ग आएंगे लेकिन वो मृत्यु तुल्य आएंगे तो भी वो क्रोध नहीं करेंगे, तब उनको कोई कसाय भाव उत्पन्न नहीं होगा। अप्सराएं भी आ जाएंगी सामने, लेकिन उनको काम वासना नहीं होगी। मुनियाज की साधना इतनी जबरदस्त, क्योंकि आत्मा का शरण इतना लिया हुआ है। लेकिन नीचे के साधक दशा में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, गड़बड़ हो ही जाती है। तथा जब इसके कसाय का उदय हो, कसाय का जब उदय होता है तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कसायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कसाय करता है। अगर कोई ऐसी घटना घटी हो बाहर में दिखाई देती है तो एक बहाना मिल जाता है, देखो उसने गाली दी ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, ऐसा करके कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाता है। यदि बाहर में कारण नहीं मिलता है तो स्वयं कारण बना लेता है। अगर कोई कारण नहीं है, बाहर में दिखाई नहीं देता है, तो खुद ही भूतकाल की बातों को याद करके वैर बुद्धि रख करके वो कुछ न कुछ, क्योंकि कसाय का उदय आया है, सामने कोई गाली दे या न दे, भूतकाल में गाली दी थी वो दिख जाए तो भी चालू हो जाएगा रामायण, क्योंकि कसाय का उदय आ गया है। अभी वो गाली नहीं दे रहा है, अभी शांत बैठा है, लेकिन देखते ही उसने ऐसा किया था, नहीं देखा सामने तो भी याद करके भी कसाय कर लेता है। तो बाह्य कारण मिले तो कसाय करता ही है, लेकिन न मिले तो भी स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापार आदि कसायों का कारण न हो तो जुआ खेलना, वो क्रोधादि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। कुछ भी फ्री हो गया तो दूसरा कुछ टीवी चालू कर देगा या दूसरा कुछ करके उसके बहाने भी वो राग द्वेष करना शुरू कर देता है। तथा काम क्रोधादि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो क्या करना, पीड़ा तो हो रही है तो क्या करना, और शक्ति तो है नहीं भोगने की, तो ऐसी औषधि खाता है जिससे ताकत आती है, औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कसायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कसायों रूप परिणमित होता है। बहुधा ऐसा होता है, इसी प्रकार से होता है कि नजर के सामने ऐसी कोई कारण नहीं बनते हैं, इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वो तो पुण्य होवे तो ही मिले मन चाहिए चीज। बाकी तो क्या है, भावों में ही खेल चलता है, सामने चीज हो या न हो अंदर में भाव में आ जाता है, ऐसा करना है, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा सोच करके पाप करते जाता है, कल्पना से भावों से ज्यादा करता है। क्रिया तो बहुत थोड़ी होती है, क्रिया कितनी होती है, लेकिन भाव देखोगे तो कितने आते हैं। भावों से ही राग द्वेष ज्यादा होते हैं, क्रिया से इतना नहीं होते हैं। कितना करेगा, जितना सोचता है इतना थोड़ी क्रिया होती है, इतनी क्रिया तो होती नहीं है, लेकिन भाव कर लेता है। कभी वो बंदूक लेकर के पाकिस्तान को मारने जाने वाला नहीं है, बॉर्डर पे जाने वाला है, लेकिन भाव तो करता है कि नहीं करता है। हाँ, ऐसे भाव में तो हर एक आदमी यहाँ बैठे बैठे उससे पाप करते ही जाता है। तो यहाँ ये बात लिया है कि कोई कारण बने ही नहीं तो भी अपने उपयोग में कसायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कसाय रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कसाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है, तथा जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। जो भी कसाय को शांत करने के लिए कोशिश करता है इसको ये उपाय मानता है कि हाँ अब मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी उपाय तो कर रहा हूँ, अब मुझे शांति मिल जाएगी, ऐसा वो उसको दुख दूर होने का उपाय मानता है। अब यहाँ कसाय भावों से जो दुख होता है वो तो सच्चाई है, जो अनुभव हो रहा है दुख का
वो फैक्ट है, वो कल्पना नहीं है। जो दुख की अनुभूति होती है उसमें कोई कल्पना नहीं है, वो तो हकीकत में है। प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, लेकिन ये जो उपाय करता है वो फैक्ट नहीं है, वो असत्य है, वो झूठ है। दुख अनुभव में आता है, यहाँ तक बात सही है, लेकिन अभी वो जो प्रयत्न कर करके जो कोई कोशिश करता है वो सही नहीं है, वो तो गलत ही है, वो झूठे हैं। क्यों वो कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हो? आधी बात सही और आधा बात गलत, ऐसा क्यों कहते हो? ये दुख अनुभव में आता है वो तो दिखता ही है बिल्कुल प्रत्यक्ष, लेकिन उपाय करता है वो सही नहीं है। इसका कारण बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो क्रोध आता है तब अन्य का बुरा करने का सोचता है, मान आता है तब औरों को नीचा दिखा करके स्वयं ऊंचा होना चाहता है। माया कसाय होती है तो मुख में राम बगल में छुरी, छल से कार्य को सफल करना चाहता है। लोक कसाय का उदय आता है तब अपने मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। हंसी आती है तो खिलखिल हंसता है तो विकसित हो जाता है। रति होती है तो चाहता है कि अनुकूल पदार्थ मिलता ही रहे, उसका संयोग बना रहे, और रति होवे तो संयोग दूर हो जावे, ऐसा सोचता है। शोक होता है तो शोक के कारण से दूर भाग जाना है, कारण मिटा देना, ऐसा चाहता है। भय होता है तो भय के कारण को मिटाना चाहता है। जुगुप्सा होती है तो जुगुप्सु का कारण दूर होना चाहता है। पुरुष वेद होता है तो स्त्री से रमण करना चाहता है, स्त्री वेद होता है तो पुरुष से रमण करना चाहता है, और नपुंसक वेद होता है तो दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। जब जब भी ऐसे ऐसे कसाय होते हैं तब ऐसा ऐसा वो चाहता है, टारगेट बनाता है। यदि इनकी सिद्धि हो तो कसाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। अगर वो जैसा चाहता है अगर वैसा हो जाए तो कसाय शांत हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, सफलता गारंटेड नहीं है, भवितव्य के अधीन है, इसके पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। जैसी होनी है वैसा होता है। सभी जीव नसीब को मानने वाले हैं दुनिया में। तो हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर जो होना था वही हमारी चलती नहीं है। एक भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा कि जो होने को नहीं मानता हो, चाहे कौन से भी धर्म का हो, क्योंकि मानना ही पड़ता है। क्योंकि इसकी सारी की सारी इच्छाएं प्रयत्न करता है तो भी सफल नहीं होती है। इसीलिए जो कार्य सिद्धि है वो मेहनत के अधीन नहीं है, पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, उपाय के अधीन नहीं है। कार्य सिद्धि किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन। होनी जैसा हो ऐसा ही होता है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती है, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, वो भी भवितव्य के अधीन है। कभी कभी लाचारी इतनी हो जाती है कि न ऐसा मुड़ते हैं न ऐसा मुड़ जाते हैं, इधर बोलो तो भी परेशानी, उधर बोलो तो भी परेशानी। तो उपाय करना है लेकिन अपने हाथ में नहीं है, हम किसी के दबाव में, ऐसा भी होता है। तो नहीं हो सकता है वो कार्य, उपाय नहीं कर सकते जीव, वो भी भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। जीव प्लानिंग में ही रह जाता है, प्लानिंग 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 करता जाए, वो काम नहीं होगा। जितना टाइम काम करने में लगता है उससे कई गुना ज्यादा टाइम प्लानिंग करने में लगता है। प्लानिंग ज्यादा और काम कम, क्योंकि जो समय ज्यादातर जाता है वो प्लानिंग में जाता है, प्लानिंग में ज्यादा टाइम चले जाता है, और इसलिए प्लानिंग भी सफल नहीं होती। तथा काकतालिक न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, और उसके कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कसाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता है। काकतालिक न्याय से माने क्या कि कौवा डाली पे बैठा और डाली गिरी, ऐसा हमेशा संभव नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा। तो बहाना मिल जाता है, देखो कौवा अगर नहीं बैठा था तो अभी थोड़ी देर के बाद गिरती थी, लेकिन कौवा बैठा तो जल्दी गिरा डाली। इसको बोलते हैं काकतालिक न्याय। तो कभी कभी उसने टारगेट रखा अपने कसाय के अनुसार, और वैसा कार्य सब मिल जावे बराबर और हो जावे,
तो भी बहुत सारे कसाय में से एक कसाय का ही शांति होती है, बाकी कोई शांति नहीं होती। तब जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कसाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अब वो कसाय मिट गए लेकिन दूसरी कसाय चालू हो गई। तो 100% रिजल्ट नहीं है, परमानेंट रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो सफलता नहीं है। क्यों? कि वो एक कसाय खत्म हुई तो वापिस दूसरी चालू हो गई वापिस। मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है, कसायों की कंटिन्यूटी बनी रहती है, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कसाय हो जाती। इसीलिए यह जीव एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। एक तो पहले उपाय जो सोचता है वो होता नहीं है, अगर हो भी गया मानो तब कसाय रहित हो गया, नहीं कसाय रहित नहीं हो, काफी चालू होगा। यहाँ तक कि बाहुबली भगवान की बात ले, तो दोनों लड़ते थे भाई, सब में जीत हासिल हुई, बाहुबली जी आखिरी में उनको भी गुस्सा आया तो मुट्ठी लाई, लेकिन इतने में आधे मुट्ठी आते ही अरे मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे भाई के ऊपर ऐसा करके शांत हो गए, और वो मुट्ठी खाली नहीं जाना करके केस लॉन्च कर दिया और जंगल में चले गए, क्रोध को जीत लिया। क्या करके आत्मा की साधना, क्योंकि आत्मज्ञान पहले से था, साहिक समेत दृष्टि थे, चरम शरीर थे, ज्ञान में बैठ गए, एक ही जगह पे खड़े हो गए, न हिलना न डुलना। अब तो सारे कसायों को जीत लिया ना, तो नहीं एक बाकी रह गया अब, जो उनको खुद को नहीं मालूम पड़ा। अनंतानुमंदिर नहीं, प्रत्याख्यान नहीं, अप्रत्याख्यान नहीं, संजोलन के भी सारे कसाय दूर, एक मान का अंश रह गया छोटा सा। मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ तो इतना सा, और अपने को दीन महसूस करें, इतना भी हम झुकना नहीं चाहते हैं। मेरे को खुद की जमीन होना, जिसके ऊपर मैं इतनी जमीन, जिसके ऊपर मैं साधना करूं। अभी मेरी ये लाचारी है कि मैं अभी भी इतनी 1 फुट की जमीन या जो भी जमीन है पाँव रखते हैं इतनी जमीन का इस्तेमाल भरत की जमीन का कर रहा हूँ। ये दीनता का मान आ गया वहां पर, संतुलन कसाय का। और जब तक वो मतलब कंटिन्यूटी कायम रहती है, कसायों की कंटिन्यूटी उनको भी कायम रही। कब तक? वो 1 साल ध्यान करने के बाद जब मालूम हुआ कि ये गड़बड़ है, तब वो निकाल दिया, वो गांठ निकाल दी कि भूमि जमीन किसी की भी नहीं है। खुद भरत चक्रवर्ती आकर के पैर में पड़े कि आप तो महायोगेश्वर हो, आपके ध्यान की मिसाल तो सारी तीनों लोक में दी जाती है, ऐसा वो ध्यान तो कोई नहीं कर पाया आज तक। ये छोटी सी बात क्या है, ये जमीन तो मेरी भी नहीं है, मैं भी आपके ऐसा होना चाहता हूँ। ऐसा जब उनकी पूजा करता है तो वो मान का गांठ जो वो निकल जाती है। कसाय की गांठ जो अंतिम जो थी इतनी सी बारीक, वो भी निकल गई तो केवल ज्ञान हो गया। इतना भी कसाय अगर है तो रुक, तो जब तक क्या था, जब तक कसाय कंटिन्यू थी। कुछ कसाय गई लेकिन बाकी अभी भी है। जैसे समय दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी के कसाय गए। अनंतानुमान क्या कि अभिप्राय संबंधी दोष चले गए, सारे के सारे दोष। अब हंसता है लेकिन हंसने का अभिप्राय नहीं है, खाता है लेकिन खाने का अभिप्राय नहीं है, व्यापार करता है लेकिन व्यापार करने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय एक ही है। क्या अभिप्राय है? अब पूजा करने का, भक्ति करने का, वो भी नहीं। शास्त्र पढ़ने का नहीं। मुनि बनने का अभिप्राय नहीं है। ये क्या अभिप्राय है? ज्ञानी को क्या अनंतानुमंदी गया, अपने आत्मा का अनुभव हुआ प्रथम बार ही, और अभिप्राय खत्म हो गए सब। अब मुझे मोक्ष में जाना है ऐसा अभिप्राय रहता है? नहीं, वो भी चले गए। क्या रहा? बस मैं अपने में ही लीन रहूं और दूसरा कुछ नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो वहां कमी है, स्वरूप में कमी नहीं है। कमी कहाँ है? अवस्था में कमी है। तो वो उतना ही भाव रहता है कि वो अवस्था भी है, अपने स्वरूप का आश्रय लेते रहे निरंतर, अपने स्वरूप को छोड़ करके कहीं भी भटके नहीं। इतनी अपेक्षा रह जाती है। बस यही एक अभिप्राय में है, बाकी सब सारे के सारे अभिप्राय खत्म हो गए। स्वर्ग में जाऊं, राजा बनूं, ये बनूं, प्रतिकूलता दूर हो जाए, मुनि बन जाऊं, मोक्ष में चले जाऊं, कोई अपेक्षा नहीं है अब।
किसी बात। स्वरूप को देखते ही सारे के सारे दुनिया भर के अभिप्राय, भक्ति, पूजा, उपवास, व्यापार धंधा, लड़ाई करना, ये सब, पिक्चर देखना, टीवी देखना, जो भी हो, टोटल एक्टिविटी का अभिप्राय अंदर से निकल जाता है। फिर भी कसाय रहित नहीं हुआ है। हुआ है कसाय रहित नहीं, उसको भी 3 कसाय मौजूद है अभी भी। श्रावक बनता है तो अभी व्रत तप पचकान सब करता है, सामायिक करता है, ने अपने हिसाब से अपनी आशाओं को सफल करने का प्रयत्न किया। फिर भी अभी तक आशाएं खत्म नहीं हुई। अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बस अब शांति है, अब बैठो चुपचाप, जो कुछ चाहिए था वो मिल गया, हमारा प्रयत्न सफल हो गया, अब शांति से बैठो। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं आया आज तक। और ये कार्य जो है आत्म कल्याण का, वो तो मनुष्य जीवन में ही ज्यादातर सफल होता है। अब आयुष्य बहुत थोड़ी रह गई है, और आज तक जितना एक्सपेरिमेंट किया उसमें असफलता मिली है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? अभी जिस प्रकार से हमने अपने को शांत करने का, सुखी करने का प्रयत्न किया है अभी तक, इसी प्रकार से अपनी बुद्धि से उसी प्रकार से चल करके बाकी का भी एक्सपेरिमेंट चालू रखना है। या फिर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, एक डिसीजन ले लिया है, उनके डिसीजन के आधार पे चलना है, क्या करना है। अनुभवी पुरुषों ने, ज्ञानियों ने डिसीजन लिया है कि हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित કહું છું, सुख अंतरमा છે, बाहर शोधवाती मरसे, ये डिसीजन है उनका। तो वो उनके डिसीजन के ऊपर चलना है कि अपना अभी भी एक्सपेरिमेंट चालू रखना है, और बचा कुचा जो आयुष्य है वो भी खत्म बर्बाद कर देना है। ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर अवलोकन सफलता से करना है, सही ढंग से करना है, ताकत है, लेकिन ताकत का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि इसका पेट्रोल हमारे पास नहीं है। कौन सा पेट्रोल? कि हम डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि इस मार्ग पे आगे बढ़ना कि इस मार्ग पे आगे बढ़ना। अभी हम असमंजस में है। पक्का प्लानिंग निर्धार नहीं है कि हमको अभी ज्ञानी की आज्ञा पे ही चलना है, जो है ऐसा बोले ऐसा ही करना है, दूसरा नहीं करना। चाहे तकलीफ आवे तो आने दो उस मार्ग पे जाने से, लेकिन हमको बोले इतना ही करना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं करना। ऐसा डिसीजन हमने नहीं लिया है। तो क्या होता है? अवलोकन सफलता से नहीं कर पाता है। अब डिसीजन लेने का है हमारे, पहले अवलोकन बाद में बराबर चलेगा। कि हमको अभी जो बचा कुचा आयुष्य है वो इसी प्रकार से जब जब जो कसाय का उदय आवे तब तक उसकी पूर्ति करने के लिए अपने जो सोचा है वही कार्य करना है, अपनी बुद्धि से ही चलना है। और अभी भी सफल भले ही नहीं हुआ, लेकिन अभी और शायद सफल हो जाएंगे, तो ऐसी आशा में वही कार्य करना है जो हम करना चाहते हैं हमारी बुद्धि से। या फिर हमको सरेंडर कर देना है अपने आप कि जैसा ज्ञानी पुरुष बोलेंगे ऐसा करना है। लेकिन हमको बची कुची आयुष्य में अभी अपनी बुद्धि से कोई भी नया प्रयोग नहीं करना है। अब डिसीजन लेने के बाद भी कसाय तो आएंगे ही आएंगे। समस्या ये खड़ी है कि समझो हमने डिसीजन लिया कि अभी आज से हमको ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार ही चलना है। जब भी क्रोध आएगा तब हम पहले जो करते थे ऐसा हम अपनी बुद्धि से नहीं करेंगे कुछ भी। ऐसा कोई भी उदय आएगा कसायों का, आने वाला है, पक्का है। कब तक आएगा? कि ज्ञान दशा के बाद भी आते रहेगा। कब तक आएगा? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उदय भी रहेंगे और कसाय भाव भी रहेगा। कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आपको आत्मज्ञान होता है सारे के सारे कसाय मिट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अभी और साधना करनी पड़ेगी आत्मज्ञान के बाद भी। संपूर्ण कसाय मुक्त होने के लिए तो बहुत साधना करनी है, लेकिन शुरुआत तो होवे आत्मज्ञान से। एक बड़ा काम तो हो जावे। सबसे पहले मोह को तो जीत लेवे, राजा को। बाद में सेना है और धीरे 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 उसको भी खत्म करेंगे, लेकिन पहले बड़ा काम करना है। तो कसाय तो रहेगी ही रहेगी, आप डिसीजन लियो या ना लियो।
अगर डिसीजन ले लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो बल मिलेगा सदगुरु का, सदगुरु की आज्ञा का, वो ऐसा मंत्र है। कौन सा मंत्र है? अगर सदगुरु की आज्ञा पे चले तो कौन सा मंत्र है कि कसायों को शांत करने के लिए अभी आप, जैसे भूख लगी तो कसायों को शांत करने के लिए आप व्याकुल व्याकुल नहीं होंगे कि खाना चाहिए ही चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि नहीं मिला खाना तो आप अपने अवलोकन के बल से भूख को मिटा सकते हो, व्याकुलता को शांत कर सकते हो। ज्ञान में वो ताकत है। अगर आप सदगुरु की आज्ञा पे चलते हो तो बिना किसी के सहारे, और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा, आपका ज्ञान वही सारे कसायों को खत्म करने के लिए रामबाण इलाज है, औषधि है। आप अवलोकन करो, कसाय नहीं मिटे, बन ही नहीं सकता है। चाहे जैसा उदय आवे, अगर आप अवलोकन में रहो आपसे क्रोध नहीं होगा, आपके मुंह में से कोई ऐसे वचन नहीं निकलेंगे, आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आप अवलोकन में रहे। और डिसीजन ले लेने का है। कसाय तो फिर भी आएंगे ही आएंगे, डिसीजन लेने के बाद भी आएंगे, लेकिन इसको कसायों को हम प्रवृत्ति करके शांत करना चाहते हैं कि जानने देखने मात्र में रह करके शांत करना चाहते हैं। जानने देखने मात्र रह करके शांत करना है, वो ज्ञानियों का मार्ग है, वो महापुरुषों का पंथ है। उसी रास्ते पे अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं। हमारे पंच परमेष्ठी भी वही काम कर रहे हैं। हमको भी अगर भगवान बनना है तो वही काम करना है। कौन सा? चाहे जैसे उदय में भी हमको जानने देखने मात्र ही रहना है, अंश मात्र भी किसी बात की कोई हेरा फेरी करनी नहीं, किसी बात का कोई आग्रह नहीं रखना है, भविष्य का कोई ख्याल नहीं करना है, भूतकाल का अफसोस नहीं करना है, वर्तमान का आग्रह नहीं रखना है, सिर्फ जानने देखने मात्र रहना है। ये डिसीजन लेना है और ऐसी प्रवृत्ति करना है हमें। तो ये डिसीजन लेने के बाद अभी आप अवलोकन करोगे तो बराबर हो जाएगा और जल्दी से हम आगे बढ़ोगे, सफलता आपके हाथ लगेगी। कसाय अपने आप ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। कभी कभी ऐसे उड़े आएंगे लेकिन फिर भी आपको कसाय उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का बल है। ज्ञान के बल से आप कसायों को रोक सकते हो। आपकी ज्ञान का बल नहीं है तो आप रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। फिर ये बात इधर करते हैं। जैसे कोई क्रोध से, आत्मानुशासन में यही कहा है कि तुम्हें जो ये विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है, तेरी इच्छा सफल नहीं होने वाली, क्योंकि अनंत आशाएं हैं और सबको अनंत आशाएं, और लोग तो एक ही है, दुनिया तो एक ही है, किसको कितना आएगा, कभी तुम सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए दूसरा रास्ता अपनाना है। कौन सा? ऐसा कुछ करना है ताकि इच्छा उत्पन्न ही न हो। इच्छा उत्पन्न हो और फिर हम उपाय करें, फिर सफल हो न हो, ये सब पंचायत क्यों? जड़ से ही काटो कि इच्छा ही उत्पन्न न हो। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसीलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता है। इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो गई तो शांति है, लेकिन एक इच्छा कब हुई तो उसका कार्य पूरा हुआ तो भी दुख दूर नहीं होता है। क्यों? कि वो इच्छा पूरी हुई, अभी बाकी की और इच्छा तो बाकी, दुख चालू है। अथवा कोई कसाय मिटे तो उसी समय अन्य कसाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कसाय हैं। वह जब क्रोध नहीं होता है तब मान होता है, जब मान नहीं होता है तब अन्य कोई कसाय होता है। वहां इसको शांति से बैठने तो नहीं देंगे कोई कसाय। पूर्व कर्म इतना बांधा है अनंत काल में कि वो चैन से तो बैठ ही नहीं सकता है संसार अवस्था में। यहाँ तक भी क्या जंगल में भी चला जाएगा ना तो वहां पर भी कोई ना कोई ऐसा जिसको शांति से बैठना नहीं है। अकेला रह जाएगा, एकांत गुफा में चला जाएगा तो भी वहां पर भी कसाय आएगी आएगी आएगी। जैसे भय होना अकेले में, वो कसाय है। और भी कोई आ जाना, कल्पना हो जाना, वो कसाय है पूरी। वो आए बिना नहीं रहेगा, कहीं भी जाओ ना, कसाय छोड़ने वाली नहीं है पीछा। इस प्रकार कसाय का सद्भाव बना ही रहता है। कोई एक समय भी कसाय रहित नहीं होता सिवाय परमात्मा के। इसीलिए
किसी कसाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कसायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करना है। वह हो तो वह सुखी हो, परंतु यह तो कदापि भी नहीं हो सकता है। इसीलिए यह जीव अभिप्राय में हमेशा दुखी ही रहता है। इस संसार में अंश मात्र भी सुख नहीं है, इसका ये कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। स्वयं में जो क्रोध आदि जो कसाय हैं वही इसका कारण है। और वो क्यों उत्पन्न हुए, ऐसा मिथ्या चरित्र क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि समझ नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, समझ में उल्टा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। क्यों उल्टा ज्ञान है, भ्रम क्यों हो गया, समझ उल्टी क्यों है, क्योंकि मोह है, मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन है दुख का मूल कारण है। तो अभी एक क्रोधादि भावों को कसायों को मिटाना तो क्या करना, ज्ञान ठीक करना कि मोह को खत्म करना। कि मोह खत्म करने से ज्ञान भी ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे सारे कसाय भी खत्म हो जाएंगे। एक लाइन पे है, खुद की भूल है। कसाय भी स्वयं करता है, कोई कराता नहीं है। ज्ञान भी वो खुद ही रहता है और मोह भी वो स्वयं करता है। इसीलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसीलिए कसायों के प्रयोजनों को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। कसाय को एक एक को शांत करने जाता है तो निवेड़ा नहीं आने वाला है। एक को शांत किया दूसरा, दूसरा को शांत किया तीसरा, और जीव हमेशा दुखी रहने वाला है। तब सच्चा उपाय क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना होवे, तब क्या अच्छा और क्या बुरा, इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जावे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कसायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। कुछ चाहिए ऐसा रहता ही नहीं है, क्योंकि सब मिल जाता है अपने पास। और निराकुल होने से महासुखी हो। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही दुख मिटने का सच्चा उपाय है। ये कसाय नहीं मिटेगी अगर आत्मा नहीं मिला, लेकिन आत्मा मिल जाएगा तो इतनी शांति हो जाएगी देखने मात्र। क्या वो बोलेगा कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, इतना इतना पावर आ जाएगा, इतनी बहादुरी आ जाएगी, इतनी वीरता आ जाएगी, इतनी शांति हो जाएगी एक आत्मा को देखने मात्र। जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ वो है स्वयं, देवों का देव वो स्वयं है। अगर वो मिल गया तो उसको शांति हो जाती है बिल्कुल। क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा हुआ, इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है। क्योंकि कोई दुश्मन भी है तो मेरा तो बुरा होता नहीं। मुझे बुखार आ दिया, बीमारी वगैरह कुछ आई, मेरा क्या बुरा हो, मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ है। जिसको नुकसान हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, नुकसान उसको हो रहा है। कमजोर वो हुआ है, मैं नहीं हुआ हूँ। मेरे ज्ञान दर्शन में कोई कमी नहीं आई, मेरे स्वरूप में कोई बाधा नहीं, वास्तव में मुझे कोई रोग हुआ ही नहीं। जो भी हुआ है उदय में हुआ है तो उसको भले ही हो, उसकी चिंता मेरे को क्यों, मेरे को थोड़ा उसका प्रॉब्लम है। ऐसा करके वो भिन्नता का अनुभव करता है। तो उसको कोई क्या बुरा क्या बीमारी अच्छी की बुरी, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं। हमको आता नहीं है तो हम क्यों बोले, दूसरे में आई है तो वो बोले यहाँ भी है, उसका वो जाने। ऐसा करके भिन्न हो जाता है तो अच्छा बुरा क्या, फिर कोई अच्छा बुरा नहीं। यहाँ तक आए हैं तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय, मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। यहाँ तक कर्मों की अपेक्षा से जीव कैसे दुखी होता है वो आया। अब चौथा जो है घाती कर्म, उसका नाम है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की बात करते हैं। अंतराय कर्म का जब उदय आता है तब इससे किस प्रकार से जीव दुखी होता है और इससे निवृत्ति होने के लिए क्या करना, इस दुख से छूटने के लिए क्या करना, वो अभी चलता है। तथा जीव के मोह के द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता। तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूपी है। जैसे मेरे को दान देना है लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है, तो वो अंतराय कर्म आया। लाख रुपए का दान देना है लेकिन ताकत नहीं है, तो अंतराय जो आया
तो अंदर में पीड़ा होती है, यार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा हर चीज में ऐसा लेना। कुछ इच्छाएं ऐसी होती है, संयोग हमारे अनुकूल नहीं रहते हैं, कंट्रोल के बाहर रहते हैं। तो इच्छाएं तो होती है, भावना तो होती है, लेकिन वो सफल होने वाली नहीं है। तो क्या होता है, ये अंतराय कर्म का उदय आया और सफल होता नहीं है तो दुखी होता है। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूत्र हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। जैसे मंदिर बनाना है तो इतने लाख रुपए चाहिए, और जब तक इतने लाख रुपए नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। तब क्या करता है वो जीव मंदिर बनाने के लिए, कि व्यापार धंधा करना शुरू करता है, बढ़ाने का शुरू करता है, ज्यादा इनकम करना शुरू करता है। ऐसा करके वो उपाय करता है। तो मंदिर तो एक बनाने के लिए फिर पैसा इकट्ठे करने में कितने पाप कर लेता है वो, ये झूठा उपाय है। इतना सारा पाप करने के बाद जब वो इकट्ठा होगा, कब होगा, जब तक दाम और बढ़ जाएंगे, क्या होगा नहीं मालूम। तो बनेगा कि नहीं बनेगा अपने आप की बात, भविष्य पे चलेगा ये बात। तो वो अंतराय अभी वर्तमान में, वो अंतराय को दूर करने के लिए जो चाहिए वो जुटाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो तो ठीक नहीं है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। सब कुछ व्यवस्था हो गया, पैसे भी आ गए, सब आ गए, जमीन भी ले ली, लेकिन आजू बाजू वालों ने अंतराय डाल दिया, कोर्ट में दावा कर दिया कि यहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए, हमारा को ये होता है वो होता है। अब क्या करोगे, स्टे ऑर्डर आ गए। ऐसा भी हो जाता है। अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का शोभसम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता है। जब अंतराय निकल जाता है तो आप उपाय करने की जरूरत नहीं, बिना उपाय आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो काम फटाफट सिद्ध होते जाते हैं, एक एक काम निपटता जाता है। जब तक अंतराय है आप लाख कोशिश कर लो नहीं होने वाला। इसीलिए विघ्नों का मूल कारण क्या है, तकलीफ क्यों है। कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे शादी ब्याह करना चाहते हैं, तो कितना भी करो, लाख कोशिश करो, नहीं होगा। जब अंतराय मिट जाएगा तब क्या होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते